नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नहीं एटलीस्ट 5 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा और पाँचों के पाँचों रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और पाँचों के पाँचों गवर्नमेंट कंपनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही पे है कि जो लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, वो मैं आज आपको दिखाऊँगा कि गवर्नमेंट कंपनी किस तरीके से टारगेट लेके चल रहा है। अपकमिंग टाइम्स में 2030, 2040 में किस तरीके से वो ग्रोथ करने वाले हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हर किसी का नजर है। हर कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो। तो हर कोई कंपनी इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। उसका मैं एक झलक आज दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया कि सर कोई ऐसे कंपनी बता दीजिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है और फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ करेंगे, उसके साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी भी होना चाहिए। तो चलो आज आप ही के लिए इस वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश ना भी करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ डेटा आपको जानने को मिलेगा जो हमारा देश किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से ग्रोथ होने वाले हैं। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ। देखिए द डेटा ऑल्सो शो दैट, आप देख सकते हैं पावर जो डिमांड है वो कितना है। 2023 सितंबर के डेटा के हिसाब से पावर का जो डिमांड है 241 गीगावाट। तो 1 गीगावाट का मतलब होते हैं 1 गीगावाट का मतलब होते हैं 100 मेगावाट। तो 100 मेगावाट तो सोचिए 241 गीगावाट। तो एक बार मैं कैलकुलेटर आपको सामने ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 241 इंटू 100 तो कितना हो रहा है 24,100 मेगावाट। तो इतनी बड़ा डिमांड जो है इंडियन मार्केट में है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, इंडियन में सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन किया जाता है। पावर का जो डिमांड के ऊपर जो पावर जनरेट किया जाता है वो कोल के माध्यम से, मतलब कोयला के माध्यम से। इसलिए कोयला का डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट चाहते हैं इस कोयले का जो डिमांड है वो बाहर से ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, तो वो इंपोर्ट कम करे और कोयला का जो डिमांड है वो कम करे। तो इसके लिए करना क्या होगा, उसको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। एक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, वो डेटा आपको बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर भी करेंगे। देखिए ये डेटा है, कंपनी ये बता रहा है, मतलब गवर्नमेंट ये बता रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस सेक्टर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं 847 बिलियन यूनिट इन द फर्स्ट हाफ 2024। तो 8% का ग्रोथ है एनुअली, आप देख सकते हैं। तो सोचिए पावर का जो डिमांड है वो अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा है, अलग लेवल का यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करके काम करना, आप इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर काम करना। अभी देखिए कंपनीज के डिटेल्स देख लीजिए, उसके बाद आप कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एनटीपीसी, जो मतलब पावर जनरेट करने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और सबसे इस कंपनी की एक वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करता है। अभी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में आपको देखने को मिला है कि फ्लोटिंग एनर्जी जो है, फ्लोटिंग सोलर पावर है। इंडिया के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल इसी कंपनी काम कर रहा है और उसके साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर, सबके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर कुछ याद रखना है। इस कंपनी इंडिया के लीडिंग कंपनी है। अगर मैं एनटीपीसी के बारे में चर्चा करूं तो एनटीपीसी इंडिया के नंबर 1 पावर कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी जो टारगेट है आप देख सकते हैं, कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है 62,900 मेगावाट का और कंपनी प्लान कर रहे हैं कि 130 मेगावाट का कैपेसिटी बनाने वाले हैं 2030 में। और वो भी किसके ऊपर, वो भी ग्रीन सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। और कंपनी ये भी बता रहा है कि दिस विल इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 30% गीगावाट, मेगावाट नहीं गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट का है। 30 गीगावाट का मतलब सोचिए, 30 गीगावाट का मतलब है करीबन 3000 मेगावाट। तो इतना बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है। तो एनटीपीसी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी एक बड़ा धमाका करने वाला है। तो रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, सिर्फ 2 ही बात कहूंगा।
कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा, आरओ ठीक है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, वो तो कर्जा लेकर ही काम करेंगे। प्रॉफिट लॉस में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल किया और प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज ए रिटर्न के मामले में कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, आप देखेंगे तो एवरेजली 20% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी करके रखे हैं, क्यों ना करे। जो कंपनी 20% के आसपास रिटर्न भी दे रहा है, उसके साथ साथ आपको 2.353% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी रखा है। इसका मतलब 1 लाख रुपया कोई भी इस साल में निवेश करके रखे थे तो उसको करीबन 2530 रुपीज के आसपास डिविडेंड मिल चुके हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला है और रिटर्न भी मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन है आपका तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। देखिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये भी पावर सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं और ये भी ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ कोल मतलब जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम करते हैं और उसके साथ साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं कंपनी, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के ऊपर भी काम करते हैं, फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो कोल का माइनिंग का भी बिजनेस है, खुद कंपनी कोल का माइनिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। एनएलसी जो कंपनीज है, इस कंपनी के ऊपर में बात तो इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है टोटल मेगावाट दिखेगा 5665 मेगावाट के आसपास। और कंपनी जो टारगेट रखा है करीबन करीबन 1000 मेगावाट कोल के माध्यम से कंपनी जनरेट कर रहा है और सोलर के माध्यम से कंपनी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट करने वाला है और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है करीबन 1370 मेगावाट का। तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, कोल से भी ज्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट सोलर के ऊपर है और कंपनी की कैपेसिटी भी बढ़ाने वाला है। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी होने वाला है 1.4 गीगावाट का। इसका मतलब 1.4 गीगावाट का मतलब है करीबन करीबन 140 मेगावाट का कंपनी प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर करने वाला है। तो एक अच्छी बात है। अभी देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास है, आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो सस्ते में दिखेगा, इनकम अच्छा है, कर्जा थोड़ा सा ज्यादा तो होगा ही, गवर्नमेंट कंपनी है, 79% गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे एक वीकनेस है क्योंकि गवर्नमेंट के जो होल्डिंग्स है 75% के ऊपर होना नहीं चाहिए और तो कुछ ना कुछ स्टेक उसको बेचना पड़ेगा और जब बेचेंगे तो ओएफएस के माध्यम से उसको माल बेचना होगा। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कभी भी सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली सेल्स को ग्रोथ किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और प्रॉफिट मार्जिन लगातार एक रेंज के हिसाब से देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक ठाक है, इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी जनरेट करके दिए और अलग लेवल का कंपनी यहाँ पे रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के पास ही सब कुछ होल्डिंग है। बाकी एफएस और डीएस के पास देखा है तो डीएस के पास होल्डिंग्स है, एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी है। और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएचपीसी। देखिए एनएचपीसी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर आप कहेंगे सर सोलर प्रोजेक्ट का बिजनेस कहाँ पे है और किस तरीके से हो रहा है, एक बार आप मुझे प्रूव करके भी दिखाइए। चलो मैं दिखा दे। देखिए एनएचपीसी का ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 7 गीगावाट का टोटल टारगेट है और यहाँ पे देखिए 24 पावर प्रोजेक्ट है इसका और उसमें से आप देखेंगे तो एनएचपीसी लिमिटेड ऑल्सो आप देख सकते हैं सोलर प्रोजेक्ट एंड विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। मेनली इसका जो बिजनेस है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर है, उसके साथ साथ सोलर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है और कंपनी टारगेट भी रखा है कि एक बड़ा धमाका कंपनी जल्द से जल्द करने वाला है और एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो कंपनी एनएचपीसी देखिए बहुत सारे एमओयू भी साइन कर चुके हैं। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पाने के लिए एमओयू साइन करना पड़ता है। तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कितना 500 मेगावाट का टारगेट लेकर चल रहा है और कंपनी का ये भी टारगेट है कि अपकमिंग टाइम्स में 1 गीगावाट का टारगेट है और वो भी फ्लोटिंग सोलर पैनल के ऊपर। तो इसका मतलब है एनएचपीसी ये भी बहुत तेजी से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में,
तो एनएचपीसी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, पी रेशियो सस्ते है, कर्जा ठीक ठाक है, और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। आरओसी आरओई दोनों ही एवरेज के आसपास है। एनुअल इनकम अच्छा खासा है। प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा, एक्सपेंस को कंट्रोल किया और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कंपनी के लिए 20 मतलब बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है। और उसके साथ साथ और एक चीज आपको जरूर सोचना पड़ेगा, वो क्या है, इस कंपनी के इन्वेस्टर। तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और सबसे मजेदार बात यही है कि एनएचपीसी अराउंड 3% के आसपास डिविडेंड भी पे आउट करते हैं। डिविडेंड यील्ड इसका 3% है। इसका मतलब कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे तो उसको 3,000 रुपया इस साल में डिविडेंड मिल चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसजीवीएन। देखिए एसजीवीएन ये भी एक पावर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका भी टोटल प्रोजेक्ट जो है वो पावर सेक्टर मतलब कोल माइन सॉरी देखा जाए तो थर्मल पावर के माध्यम से, उसके साथ हाइड्रो पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और मैं एसजीवीएन के डाटा दिखा दूं तो कंपनी जो टारगेट लेके चल रहा है तो 1500 मेगावाट का टोटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका। और देखा जाए तो सोलर जो प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी है अराउंड अराउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, करीबन टोटल जो कंपनी का जो टोटल टारगेट है, जो कैपेसिटी टारगेट है, वो देखेंगे तो 2016 मेगावाट के टोटल टारगेट है। और इस टारगेट को लेकर चला है और कंपनी 400 मतलब किलोमीटर तक, सॉरी 86 किलोमीटर में 400 किलो वोल्ट का टोटल ट्रांसमिशन भी कर चुके पावर को। इसका मतलब ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है, सोलर प्रोजेक्ट का भी कंपनी काम कर रहा है और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी बड़ा टारगेट लेके चल रहा है। बड़ा टारगेट मतलब एक अच्छा खासा टारगेट है कंपनी का 500 मतलब आप देख सकते हैं कंपनी का जो टारगेट है 880 मेगावाट टोटल सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर टारगेट है इसका। और उसके साथ साथ विंड प्रोजेक्ट का भी टारगेट है करीबन 500 मेगावाट के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर चर्चा में करूं तो एसजीवीएन के जो परफॉर्मेंस है वो आपको ठीक ठाक दिखेगा। मार्केट कैप ठीक है, आरओसी आरओ ठीक है, इनकम भी अच्छा खासा है। और कंपनी का क्वार्टरली जो सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो रिजल्ट है, सेल्स तो ठीक ठाक है, एक्सपेंस को कंट्रोल किए और प्रॉफिट भी लगातार एक रेंज के हिसाब से हो रहा है। देखिए हर कंपनीज के ऊपर एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे, सारे कंपनीज में एक चीज आपको जरूर दिखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी एक ही रेंज के ऊपर है और अच्छा खासा कंपनी रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। एज इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, मगर इंस्टीट्यूशन के पास उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि प्रोमोटर है अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं करीबन 81% के आसपास। तो ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग रहेंगे तो उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो वो आज नहीं तो कल उसको बेचना होगा। तो जब बेचेंगे माल तब इस कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है कोल इंडिया। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि अगर कोल का डिमांड कम हो जाए तो क्या कोल इंडिया खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी पहले से ही खुद का बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। वो किस तरीके से चेंज किया, ध्यान से इस चीज को देखना। देखिए कोल इंडिया के बारे में चर्चा करूं तो कोल इंडिया में जो टारगेट है, कंपनी बहुत सारे एमओयू साइन भी कर चुके हैं और कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर 1000 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट करने वाला है। और वो भी देखिए स्टार्टिंग पीरियड ये है और कंपनी ये भी बता रहा है कि 2025 तक 15 गीगावाट का टोटल टारगेट रखेंगे। और टोटली कंपनी जो टारगेट लेके चल रहा है वो बहुत बड़ा है और इस टारगेट को कंपनी अगर कंप्लीट करेंगे तो बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ होगा। देखिए कोल का डिमांड कल रहे ना रहे, सोलर प्रोजेक्ट का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए शायद कोल इंडिया भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कोल इंडिया इंडिया के नंबर 1 माइनिंग कंपनी है और इसका पी रेशियो सस्ते में आपको दिखेगा और सबसे ज्यादा इसका फायदा है डिविडेंड का। इस कंपनी के ऊपर जो लोग निवेश करके रखे हैं उसको 7% के आसपास डिविडेंड मिला। 1 लाख रुपया अगर निवेश करके रखे थे तो 7,000 रुपया इस बार आपको डिविडेंड मिल चुके हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा और एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो कंपनीज के ऊपर डेप्थ ना के बराबर है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा इस कंपनी के ऊपर। और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता चला गया। तो अलग लेवल का कंपनी है। हाँ मान लेता हूँ कंपनी 10 साल 5 साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया, मगर 3 साल और 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। अब प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ वीकनेस तो है, हमेशा देखिए गवर्नमेंट कंपनी में ये चीज आपको देखने को मिल ही जाएगा।
तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो। तो ये था कुछ कंपनीज के डिटेल्स। तो आपके पास कौन सा कंपनी है जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, क्योंकि सारी चीजों को आपको समझाने के लिए मैं इस वीडियो लेके आए थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था कि कोई प्राइवेट कंपनी के बारे में आप तो हमेशा डिस्कशन करते हैं, कोई गवर्नमेंट कंपनी के बारे में चर्चा करिए जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम होने वाला है। ये था कुछ कंपनीज। तो वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।